वेलकम गाइस, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेस IAS एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मई 2023 के कुछ करंट अफेयर्स। देखो क्या है ना कि पिछले कुछ दिनों में हमने करंट अफेयर्स नहीं डाले थे, नहीं अपलोड करे थे हमने। तो अभी क्या करा है हमने कि मई में जो चुनिंदे जो कह सकते हो कि ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ थी, करंट अफेयर्स थे, उसको हम इस वीडियोज़ में लेकर आए हैं। तो आइए बिना लेट करे देखते हैं कि क्या है करंट अफेयर्स। और जैसा मैं कहता हूँ हर वीडियोज़ में आपको कि देखो क्या है ना कि करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को ना खास करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो। रीज़न वही है कि जैसा मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि जितना एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक एक 5, 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के लिए भी होता है। करंट अफेयर्स हर बच्चों के लिए होता है, हर कोई को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल सके ये वीडियोज़ और वो वीडियो से फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो चलो बिना लेट किए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। 12.7 बिलियन डॉलर का निवेश कहाँ निवेश हुआ है आइए देखें। अमेजन वेब सर्विस ने 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 12.7 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। यह भारत में क्लाउड सेवा के ग्राहकों को बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करेगा। जो क्लाउड के भारत के जितने भी ग्राहक हैं उन सभी की ये जो भी ज़रूरत होती है उनको ये पूरा करेगा। भारत में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा। जो डेटा सेंटर होते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट किए जाने वाले हैं इंडिया में। तो ये जो 12.7 बिलियन डॉलर का निवेश है ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तीर्थ स्थलों को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। काफ़ी अच्छी मुहिम है ये। गुवाहाटी के 7 तीर्थस्थलों को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। गुवाहाटी में जो 7 तीर्थस्थल हैं उन सभी को जलमार्ग मतलब वाटरवे से जोड़ा जा रहा है। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रतिबद्धता जताई है। इस क्रम में जितने भी ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किए जा रहे हैं नदी आधारित पर्यटन सर्किट के लिए एक असम में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। परियोजना को सागरमाला कार्यक्रम के तहत जो सागरमाला कार्यक्रम है उसके तहत 40 से 45 करोड़ की शुरुआती लागत से विकसित किया जा रहा है। जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो 40 to 45 करोड़ रुपीस होने जा रहा है। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना जारी की गई है। क्या है ये वार्षिक क्षमता निर्माण आइए देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वार्षिक क्षमता निर्माण योजना जारी की है। यह एक व्यापक रणनीतिक दस्तावेज और व्यवहारिक योजना है। इसका उद्देश्य मंत्रालय के विभिन्न विभागों को आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों के कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ाना है। इसकी कल्पना विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व संगठनों में तैनात व्यक्तियों की क्षमता वृद्धि में सहायता करने हेतु की गई है। ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल की आधिकारिक शुरुआत की गई है। सरोजनी नगर में राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल की आधिकारिक शुरुआत की है। जो यूपी के सैनिक इंटर कॉलेज है उसके जो मुख्य सचिव हैं चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा, इन्होंने ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग और
IIT कानपुर के बीच साझेदारी के माध्यम से विकसित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ग्रामीण समुदाय को शिक्षा प्रदान करना है। कार्यक्रम के शुरुआती चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालय पहले के हिस्से के रूप में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेंगे। ये आप देख रहे हैं, इसका नाम रखा गया है, इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया है पहल, जो इस पहल के अनुसार मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। शिकायत दर्ज करने की योजना बना रहा है। क्या है ये देखिए, पेटीएम की मूल कंपनी 197, जो पेटीएम की एक कंपनी है, पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसने रुपे नेटवर्क पर पेटीएम SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है। यह कार्ड का उपयोग करके पेटीएम मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेन देन पर छूट प्रदान करेगा। कार्ड धारकों को पेटीएम ऐप पर मूवी और यात्रा टिकट बुक कराने पर 3% कैशबैक मिलेंगे। पेटीएम ऐप पर अन्य सभी खरीदारी पर 2% कैशबैक और कहीं और किए गए खर्च पर 1% कैशबैक मिलेगा। सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल। UBS के साथ क्रेडिट स्विस ने प्रस्तावित विलय को भारतीय प्रतिस्पर्धा और जो आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। जितने भी जो आप देख रहे हो न्यूज़ की, UBS जो है उन्होंने अप्रूव करा है कॉपरेटिव कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया को, एक क्रेडिट स्विस को, इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। दोनों को प्रतिस्पर्धा के साथ आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रस्तावित संयोजन UBS है, उनके द्वारा आवेशन विलय के माध्यम से क्रेडिट स्विस के जो भी क्रेडिट स्विस है उनके प्रस्तावित अधिग्रहण के बारे में है। और इसके बाद जो UBS है उनके साथ और भी इन्होंने एक पहल शुरू की है। The absorption and merge of UBS will be the surviving law entity thereafter. Following the transaction, all asset, liabilities and contracts of Credit Suisse will be transferred entirely to UBS. प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, जो हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेट है, अंशुमन गायकवाड़, इन्होंने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में अपनी अर्ध अष्टामिकता पुस्तक, नई पुस्तक इन्होंने ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं उस बुक को इन्होंने लॉन्च किया है। बुक का नाम है गट्स एंड अदर बॉल बैट। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर, गुंडप्पा विश्वनाथ, सुनील गावस्कर, दिलीप वांगेशकर, रवि शास्त्री और कपिल देव जैसे 6 पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान मौजूद थे। इन दिग्गज क्रिकेटरों ने किस्से साझा किए और खेल में उनके योगदान के लिए गायकवाड़ की प्रशंसा की है। सबसे रिसर्च लैब बनाया गया। क्या है ये देखिए। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अचीव्ड अनदर रिकॉर्ड by taking a high leap in the direction of self-reliance. In fact, for the first time in the financial year 22-23, defense's production has crossed rupees 1 lakh crore. If we talk about the figure of the previous year, then it has increased by about 12% in comparison to them. India is moving strongly towards self-reliance by increasing domestic production in the defense sector. In the financial year of 2022-23, defense's production has reached a value of
about rupees 1.07 lakh crore. This is the first time in the history of India that the value of country defense production has crossed this figure. ये काफ़ी अच्छी सी चीज़ हो रही है कि जो मिनिस्ट्री डिफेंस है हमारे इंडिया का, उन्होंने एक अचीवमेंट किया है कि उन्होंने खुद के जो भी डिफेंस के उपकरण हैं उसको बनाने में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपया, जो एग्जैक्ट वैल्यू है आपका 1.07 लाख करोड़ रुपीज़, उसको क्रॉस किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत खुद के दम पर इतना प्रोडक्शन कर रहा है। पिछले साल की कंपैरिजन करें तो ये 12% अधिक है। तीन जून से 5 जून 2023 तक अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन कोलकाता के न्यू टाउन में G20 के शहरी ट्रैक अर्बन 20 के तहत किया जाएगा। Urban Climate Film Festival is being organized from 3 to 5 June 2023. This event will be held in New Town, Kolkata under the Urban 20 track of the G20. This is the first event of this festival. It is supported by the Ministry of Housing and Urban Affairs, French Development Agency, European Union and New Town Kolkata Green Smart City Corporation Limited. ये सारी संस्थान इस मुहिम में जुड़ी हैं जो आपका अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, उसमें ये सारी मिनिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। University Grants Commission has launched a new program called Student Ambassadors for Academic Reform in Transforming Higher Education in India, NEP Sathi, with the aim of involving students in the implementations of the National Education Policy 2020. UGC has requested the Vice Chancellor, Directors and Principals of higher education institutes to nominate 3 students from their respective institutions to be considered as NEP chayottees. Nomination must include a justification and a brief description. The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, addressed the 76th session of the World Health Assembly in Geneva, Switzerland. He congratulated the World Health Organization for serving the world for 75 years and expressed confidence that WHO will set goal for the next 25 years as it reaches its 100-year milestone. The Prime Minister stressed the need for greater cooperation in healthcare, especially in building resilient global system and promoting global health equity. Under the Jagannath Vidya Devana scheme, CMYS Jagan Mohan Reddy has released rupees 703 crore to the mothers of 9.95 lakh students in Kovur in the East Godavari district. This amount has been released for the January-March 2023 quarter. Chief Minister Manik Shah announced that Saurav Ganguly has been appointed as the brand ambassador of Tripura Tourism. Ganguly's participation in the campaign will give impetus to the tourism sector of the state. Gucci has appointed Indian actress Alia Bhatt as its first Indian global brand ambassador. The winner of 2023 International Booker Prize was announced at a ceremony in London. Bulgarian author Georgi Gospodiov won the first prize for the novel Time Shelter. With this, Time Shelter became the first novel originally published in Bulgarian to win this award. Ireland will be introducing mandatory health labeling for alcoholic beverages with warnings about the risk of cancer,
liver disease, and drinking during pregnancy. Health Minister Stephen Donnelly has signed the new rule, which will take effect in 3 years. However, the labels will not be mandatory until May 2026. It will also alert consumers to calorie and alcohol contents. So now guys, it's a time for multiple choice questions. In this section we introduce some questions related to current affairs only. Okay, fine. So let's start. When is the World Schizophrenia Day observed every year? विश्व के सिजोफ्रेनिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पूरे विश्व में सिजोफ्रेनिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 मई, 22 मई, 24 मई या 25 मई? तो सिजोफ्रेनिया डे हर साल 24 मई को मनाया जाता है। यह एक मानसिक स्थिति होती है। जब ये स्थिति पैदा होती है तब व्यक्ति में जितने भी महसूस करने की और उसके कार्य करने और सोचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। कुछ परिस्थितियां तो ऐसी भी होती है जिसमें समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और लक्षणों में सुधार आ जाता है, लेकिन कई मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें लोग लंबे समय तक इस समस्या से पीड़ित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट परसेंटेज इन द कैलेंडर ऑफ 2024? घरेलू मांग मजबूत रहने से भारतीय इकोनॉमी में 2024 के कैलेंडर साल में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है? 5.4%, 6.7%, 7.9% या 8.2%? ऑप्शन है, इसका आंसर है होगा 6.7%। घरेलू मांग मजबूत रहने से भारतीय इकोनॉमी में 2024 के कैलेंडर साल में 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट 2024? क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है आपके, जापान, अमेरिका, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर इसका इंडिया। India will host the Quad Summit in 2024. Recently, Prime Minister Narendra Modi had announced this during G7 Summit and Quad Summit 2023. It's a group of India, America, Australia and Japan. Its objective is to promote and support a free, fair and prosperous Indo-Pacific region. Which year will be celebrated a special tourism year in Nepal? नेपाल में किस वर्ष में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन हैं आपके 2024, 2025, 2027 या 2030। तो 2025, the 2080s of the Bikram Samvat will be marked as the Visit Nepal Decade and the year 2025 as the special year for tourism. The tourism sector, which has seen huge loss from the COVID crisis, is slowly recovering. Apart from this, President announced that timely amendments will be made in tourism related law. तो गाइज अभी हमारा टाइम हो गया है क्वेश्चन ऑफ द डे का। जैसा कि आप जानती हो कि हम हर वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन ऑफ द डे डालते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना होता है, और जो पहले के 5 आंसर्स होंगे जिन्होंने सही उत्तर दिया होगा उनको हमारे तरफ से एक रिवॉर्ड दिया जाता है।
तो जिनको भी आंसर पता हो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे या आप रोड कह सकते हो कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और इसको जैसा मैंने बताया कि आपको आंसर इन कमेंट बॉक्स करना है, हमारे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट देना है। जो भी पहले के 5 सही आंसर्स देने वाले प्रतिभागी होंगे उन सभी को हमारे तरफ से एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। फाइन। और देखो, मैं साथ ही साथ एक चीज़ और कहूँगा कि जितने भी लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारे तरफ से आपको किसी भी चीज़ की नीड होती है तो आप देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप देखोगे कि हमारा एड्रेस भी मिल जाएगा आपको और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो आप उसके थ्रू भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, या नंबर और मोबाइल नंबर और साथ ही साथ जो यहाँ की प्रॉपर एड्रेस है हमारे इंस्टीट्यूट की, उन सभी को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप वहाँ से भी आकर देख सकते हो, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो वो भी हमारे पास आकर एनरोल करवा सकते हो। खास करके अभी देखो हमने स्टार्ट करा है एक JPSC और PGT मैथ्स के बच्चों का एक बैच न्यू स्टार्ट हुआ है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Where will be the G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी बी हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगी। ऑप्शंस हैं आपके मुंबई, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, नन ऑफ दिस। आइए आंसर देखते हैं। तो हाल ही में जो G20 कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जो G20 कॉन्फ्रेंस होगा, मीटिंग होगी, ये कॉन्फ्रेंस आपका गुरुग्राम में होगा। 13 to 14 जुलाई इसका डेट रखा गया है कॉन्फ्रेंस का। 13 to 14 जुलाई के बीच में ये सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। भारत में ही होगा, ये गुरुग्राम में होगा। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर योर बेटर फ्यूचर ज्वाइन रेसाइज एकेडमी ASAP। अगर अपने फ्यूचर को और संजोजना चाहते हो और अच्छी तरह से उसे बरकरार रखना चाहते हो, फ्यूचर में कुछ अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके अच्छी पोस्ट हासिल करना चाहते हो, तो जल्द से जल्द हमारे साथ आकर जुड़ो। हमने काफ़ी रिज़ल्ट्स दिए हैं, पुलिस में हो चाहे मतलब स्टेट PCS कर लो या फिर सेंट्रल PCS कर लो, हर जगह पे हमने पोस्टिंग दिलवाई है, एग्ज़ाम क्रैक करते हैं हमारे बच्चे। तो आकर हमारे साथ संस्थान के साथ जुड़ो। ठीक है, और जैसा मैं वीडियो के लास्ट में कहता हूँ, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।